नमस्कार। दान की महिमा की इस 5वीं कड़ी में भी मैं आप लोगों को हमारे यहाँ जो महान दानी हुए, जिनकी यशोगाथा आज भी गाई जाती है, उन्हीं के बारे में बता रही हूँ। आप लोग को पता होगा कि जब देवता माने सभी देवता असुरों को माने मार रहे थे तो पराजित हो जाते थे और असुर जो है वो मर नहीं पाते थे। सभी देवता असुरों को मारने हेतु शक्तिशाली शस्त्र बनाने हेतु महर्षि दधीचि से उनकी पवित्र हड्डी मांग करने जाते हैं। तो परमार्थ के लिए उन्होंने देवताओं की बात सहर्ष स्वीकार ली और जीते जी महर्षि दधीचि ने अपने तपोबल से अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। उनके इस दान के कारण मृत्यु पश्चात भी उनका नाम आज बड़े श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उनका नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। ऐसे महान दानवीर मरकर भी अमर रहते हैं। इसी प्रकार दानव सम्राट बलि जब यज्ञ कर रहे थे तो देवताओं को स्वर्ग का राज्य दिलाने हेतु श्री विष्णु जो थे वो वामन का रूप धारण कर राजा बलि के पास उनसे 3 पग भूमि की याचना करने पहुंचते हैं। राजा बलि और उस बौने की बातचीत तर्क वितर्क को सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को यह विश्वास हो जाता है कि ये भगवान विष्णु ही हैं जो बौने के रूप में उससे 3 पग भूमि की याचना करने आए हैं। गुरु शुक्राचार्य बलि को बहुत समझाते हैं कि वे बौने बेसदारी श्री विष्णु है, अतः तुम यह दान नहीं दो। परंतु बलि कहते हैं कि मैंने उन्हें 3 पग भूमि दान देने की बात स्वीकार ली है, अतः वचन देकर दान न करने से मिथ्या भाषण के कारण मुझे जो अपयश और पाप मिलेगा वो तो होगा ही, साथ ही साथ याचक मेरे द्वार से खाली हाथ भी जाएगा, तो यह महान अपयश होगा। अतः बलि गुरु शुक्राचार्य की बात मानने को तैयार नहीं होते। वे गुरु शुक्राचार्य से कहते हैं, अगर जगत पालक श्री विष्णु यदि छलवश भी मेरे द्वार पे कुछ मांगने आए हैं तो यह भी मेरा सौभाग्य है। जब राजा बलि किसी भी तरह उनकी बात मानकर दान देने को माने अडिगी रहते हैं कि मैं दान नहीं दूंगा, ऐसा नहीं मानते और अडिग रहते हैं कि मैं दान दूंगा ही, तो गुरु शुक्राचार्य जल से भरे कमंडल में सूक्ष्म रूप में समाहित हो जाते हैं ताकि दान देने हेतु राजा बलि जब कमंडल से जल लेना चाहें तो जल नहीं निकले, परंतु दान का कार्य टल जाए परंतु राजा बलि जो है कमंडल से जल न निकलने पर सीख से उसमें छेद करके अंजुलि में जल लेकर और बौने रूप में जो आए थे विष्णु वामन रूपधारी, उनको 3 पग भूमि का दान दे देते हैं। वामन रूपधारी श्री विष्णु अपने को विशाल रूप में बना लेते हैं और 2 पग में ही वो धरती आकाश नाप लेते हैं। तीसरा पग कहाँ रखें पूछने पर बलि अपना मस्तक झुका देते हैं और कहते हैं, हे प्रभु आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख लीजिए। आज राजा बलि की दानवीरता की कहानी कौन नहीं जानता। इसी प्रकार बाबर की पुत्र हेतु परमार्थ भावना सर्वविदित है। कठोर परिश्रम, युद्ध की थकावट व चिंता के कारण बाबर का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था, किंतु उसके भीतर आत्मविश्वास एवं धर्मनिष्ठा ज्यों की त्यों अटल थी, ध्रुव थी। इसी समय उसका पुत्र हुमायूं जो है बीमार पड़ गया। अनेक उपचार करने पर भी दिन प्रतिदिन उसकी अवस्था गिरती जा रही थी। वैद्यों ने घोर निराशा प्रकट की। तब बाबर को कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया कि आप हुमायूं के ठीक हो जाने के लिए दान पुण्य कीजिए, दान के प्रभाव से हुमायूं जल्दी ठीक हो जाएगा। बाबर ने सोचा विचारा और अंत में वो इस नतीजे पर पहुंचा कि धन संपदा सबसे अधिक प्रिय वस्तु नहीं होती है। व्यक्ति की सबसे प्रिय वस्तु उसकी अपनी जान होती है। जब प्रिय वस्तु के दान से मुझे मेरा बेटा मिल सकता है तो मैं सबसे पहले अपनी ही जान को दान दे दूंगा। अतः मैं अल्लाह से यही कहूँगा कि आप मेरी जान ले लें, परंतु हुमायूं को आप स्वस्थ कर दीजिए। ऐसा सोचकर बाबर ने हुमायूं के पलंग की परिक्रमा की और नेत्र मूंद कर अल्लाह से प्रार्थना करते हुए कहा, हे अल्लाह, यदि मेरी जान के बदले में हुमायूं स्वस्थ रह सकता है और जीवित रह सकता है तो मैं इसे हुमायूं पर निछावर करने को प्रस्तुत हूँ। हुमायूं का समस्त रोग मेरे ऊपर आ जाए और वह पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाए। ईश्वर की लीला भी विचित्र है। दूसरे ही दिन से हुमायूं क्रमशः स्वस्थ होने लगा और धर्मनिष्ठ बाबर का स्वास्थ्य जो था वो बिगड़ने लगा और अंततः सन 1530 को आगरे में उसका देहांत हो गया और हुमायूं स्वस्थ हो गया। तो बाबर ने भी अपनी जान परमार्थ हेतु दान कर दी। पुत्र को अपना जीवन दान देकर
उसको तो जिला दिया और स्वयं मृत्यु उसकी मोल ले ली। तो अब दान की महिमा की अगली कड़ी में मैं आप लोगों को उसी के और भी जो भारत में हुए हैं महान कल्याणकारी और दान किस किस चीज़ का किस प्रकार, उसके बारे में चर्चा करूँगी। धन्यवाद।